मारूफ वकील राम जेठमलानी का आज दिल्ली में इंतकाल हो गया। काफी दिनों से वो अलील चल रहे थे। राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील थे। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। राम जेठमलानी की पैदाइश 14 सितंबर 1923 को हुई थी। पाकिस्तान के शिकारपुर में राम जेठमलानी पैदा हुए थे। राम जेठमलानी को लोग खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने बाकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट की शुरुआत ही ओम शांति से की है। वो लिखते हैं कि मेरी खुशकिस्मती रही कि कई बार राम जेठमलानी से मुलाकात का मौका मिला। राम जेठमलानी ने कई बार बातचीत भी की। वो अपने दिल की बात करना चाहते थे। राम जेठमलानी ने हर वक्त बिना खौफ सच बात कही। दौरान इमरजेंसी अवाम के लिए उनकी जद्दोजहद याद रखी जाएगी। जरूरतमंदों की मदद करना राम जेठमलानी का खासा रहा है। वज़ीर आज़म ने बाकायदा ये बातें अपने ट्वीट में लिखी हैं। वज़ीर आज़म ने आगे लिखा कि आजहानी वकील के घर वाले और चाहने वालों से मैं इजहार ताज़ियत करता हूं। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे, क्योंकि एक गम की एक तरह से लहर दौड़ गई और खासतौर से हिंदुस्तानी जुडिशरी के लिए एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विनीत, राम जेठमलानी का इंतकाल होना जाहिर सी बात है कि एक बड़ा झटका है हमारी पॉलिटिक्स के लिए, और इसके अलावा खासतौर से अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा झटका है राम जेठमलानी का इंतकाल। आज निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राम जेठमलानी का निधन हो गया है, एक युग का अंत हो गया है। जैसे कि हम कई नेताओं से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि न्यायपालिका में एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि वो जितने बड़े वकील थे और जितना बड़ा कद था और जितनी में जो स्वतंत्र विचार रखते थे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में कहा कि वो स्वतंत्र विचार रखते थे और जो व्यवस्था था, जो जहां पर कमियां होती थी उसके खिलाफ वो आवाज लगातार उठाया करते थे। इसीलिए राम जेठमलानी का जाना एक युग का अंत है, न सिर्फ भारतीय राजनीति में बल्कि जुडिशियरी में भी एक युग का अंत है। क्योंकि जितने भी बड़े केस हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का मामला हो या फिर हर्षद मेहता का मामला हो या फिर अंत तक में अगर हम देखें जो प्रमुख मामले थे उसमें लालू प्रसाद यादव के लिए भी उन्होंने कई बार जो है उन्होंने पैरवी की थी, उनके केस की पैरवी की थी। तो साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जहां पर भी सिस्टम में कमी दिखाई देती है वहां पर कि राम जेठमलानी जो है वो अपनी आवाज में उठाते थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे सभी दलों के साथ उनके क्रॉस पार्टी में जो है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, विभिन्न दलों के साथ उनके बेहतर संबंध थे। इसीलिए तमाम दलों के नेता आज यहां पर आए हैं, राजनीति से ऊपर उठ करके यहां पर आए हैं। अगर हम बात करें कि रक्षा मंत्री आए थे, गृह मंत्री आए थे, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे, गुलाम नबी आजाद आए थे, राष्ट्रीय जनता दल के वो अभी राज्यसभा के सदस्य थे, तो वहां से भी कई सांसद आए थे और सभी ने अपनी श्रद्धांजलि दी और साफ तौर पर यह कहा कि राम जेठमलानी का जाना न सिर्फ एक व्यक्ति का जाना है बल्कि एक बड़े संस्था का आज समाप्त हो जाना है। जी बिल्कुल। विनीत, जब राम जेठमलानी की प्रैक्टिस की हम बात करते हैं खासतौर से, तो पिछले दिनों हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल और जेटली साहब भी, क्योंकि हमारे दरमियान नहीं है, उनका जो एक मामला था जिसकी पैरवी राम जेठमलानी ने की थी, बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे और बिल्कुल राम जेठमलानी ने इस पूरे मामले को एक तरह से चैलेंज की तरह लिया था। आज निश्चित तौर पर जहां भी इसी तरह जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके ये कहा था कि सिस्टम में जहां भी खामी होती है और कहीं भी एक जो आवाज होती है, विपक्ष की आवाज या फ्रीडम की आवाज होती है, वहां पर वो लड़ाई लड़ते हैं। अगर हम बात करें जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केस की पैरवी उन्होंने की थी, जेठ में जो मानहानि का मुकदमा जो है वो अरुण जेटली ने जो दायर किया था, वहां पर उन्होंने पैरवी की थी। इसके साथ ही साथ
साथ मैं आपको बताऊं जो हालिया मामले थे वो लालू यादव के केस के भी पैरवी उन्होंने राम जेठमलानी ने की थी और कई मामलों में उन्हें जमानत भी दिलवाई थी। तो साफ तौर पर यह माना जाए कि जहां पर भी इस तरह की वाकया होता है, प्रसिद्ध अगर मामलों के बारे में बात करें तो हर्षद मेहता मामले की भी पैरवी राम जेठमलानी ने की थी। इसके साथ ही साथ में इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी तो उनके हत्यारों के पक्ष में उन्होंने पैरवी की थी। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि वे एक बड़े नेता थे और जो सिस्टम में के खिलाफ जो या फिर कहीं पर कमी होती थी या फिर कहीं अन्याय की बात होती थी वहां पर वो लड़ते थे, वहां पर वो उनकी आवाज बनते थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम उनके विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में बात करें तो बीजेपी के साथ उनका गहरा संबंध रहा है। वो अटल जी की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया था और फिर वो राष्ट्रीय जनता दल से अभी जो सांसद थे वो राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के सदस्य थे। तो उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी या जो उनकी जो महत्ता थी वो न सिर्फ एक पार्टी के बीच में थी या फिर उनकी जो पहचान थी न सिर्फ एक पार्टी के बीच में थी, बल्कि क्रॉस पार्टी एक्सेप्टेबिलिटी और क्रॉस पार्टी में जो पहचान है वो भी। विनीत, क्या अंतिम संस्कार की कोई अब तक जानकारी मिल पाई कि कितने बजे होनी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज शाम तक ही जो अंतिम संस्कार होने वो आज आखिरी रसूमात आज शाम तक अदा कर दिए जाएंगे। क्या इसके बारे में कुछ अपडेट है, कुछ खबर मिल पाई है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अंतिम संस्कार के बारे में बात करें तो आज शाम में जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि उनके बड़े बेटे उन्हें मुखाग्नि देंगे। शाम 4 बजे में का समय जो है वो तय किया गया और शाम 4 बजे आज उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। राम जेठमलानी को उनके पार्थिव शरीर को बताया जा रहा है कि लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर ले जाया जाएगा, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। उनके बड़े बेटे जो है वो बताया जा रहा है कि उन्हें मुखाग्नि देंगे और उस वक्त भी जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि न सिर्फ राजनीतिक दलों के बल्कि जुडिशियरी के भी कई बड़े लोग जो हैं वो वहां पर उनके अंतिम दर्शन और उनके अंतिम विदाई पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमें अपडेट करने के लिए। तो शाम 4 बजे आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी और जाहिर सी बात है कि मुल्क आज एक मारूफ वकील और एक ऐसे वकील से और इस वक्त आइए हम कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुनिए। जेठमलानी साहब हिंदुस्तान के अहम वकीलों में से थे। एक रेफ्यूजी बनकर जब पार्टीशन हुआ तो वो हिंदुस्तान आए और संघर्ष करके उन्होंने अपना इस देश में एक पहचान बनाई। 1988 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री रहे और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में वो चंद जाने माने वकीलों में से एक है। तो अपनी ओर से, पार्टी की ओर से हम उनके निधन का खेद व्यक्त करते हैं and we pray that his soul rests in peace. हमने सोचा था, क्योंकि अभी जावड़ेकर जी सुना है कि वे अपने 100 दिनों की उपलब्धियों के अपनी सरकार के बारे में बात करेंगे, तो हमने सोचा कि कुछ तो कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने अपनी तरफ से और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तरह से इजहार ताज़ियत किया है राम जेठमलानी के इंतकाल पर। आगे बढ़ेंगे। तारीख साज वकील राम जेठमलानी अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बबांगे दोहल अपनी आवाज पहुंचाने वालों का नाम जब भी लिया जाएगा, राम जेठमलानी का नाम सरे फहरिस्त होगा। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील और साबिक मरकजी वजीर राम जेठमलानी का 95 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया। इनका शुमार मुल्क के बेहतरीन वकीलों में होता था। इन्होंने अपनी जिंदगी में कई बड़े केस लड़े और जीते। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के कत्ल से लेकर चारा घोटाला मामले में लालू यादव का केस तक राम जेठमलानी लड़ चुके हैं। पार्लियामेंट पर हमला, अफजल गुरु, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस, हाजी मस्तान केस, हवाला स्कैम, 2G स्कैम और मुताद्दिद बड़े केसेस राम जेठमलानी लड़ चुके हैं। 14 सितंबर 1923 को पाकिस्तान के शिकारपुर में पैदा हुए।
राम जेठमलानी ने 17 साल की उम्र में ही वकालत की डिग्री हासिल कर ली थी। 18 बरस की उम्र में वकालत की प्रैक्टिस की इजाजत दी गई, जबकि वकालत के प्रैक्टिस की उम्र कानूनन 21 साल की थी। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर कानून रविशंकर प्रसाद और दीगर लीडरान ने राम जेठमलानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। राम जेठमलानी तो नहीं रहे, लेकिन जब भी बेबाकी, हिम्मत और सुप्रीम कोर्ट पे अपनी आवाज को बबांगे दहल उठाने वालों का नाम आएगा, राम जेठमलानी का नाम सर फहरिस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।